नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना शिवम कृष्ण। आइए आज आप लोग के मध्य में पुनः एक बार उपस्थित हो गया हूं। आज हम लोग अपने हिंदू धर्म का सबसे पवित्र व उत्साह पूर्वक उमंग पूर्वक जो कहा जाता है होलिका दहन का आज हम लोग एक प्रकार से आनंद लेने जा रहे हैं। आज मध्य रात्रि में होलिका दहन होगा। आज मेरे मन में एक विचार आया है। मैं किसी के भी एक प्रकार से ना तो मन को, ना ही धर्म को और ना ही विचार को आहत पहुंचाना चाहता हूं। बस मेरे मन में एक जिज्ञासा है जिसको मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं, और आप लोग जो जानकार होंगे, एक प्रकार से जो ज्ञानवान होंगे, वे लोग प्रत्युत्तर देने का कमेंट्स बॉक्स में उत्तर के माध्यम से ये बताने का कष्ट करेंगे कि हिंदू धर्म में एक प्रकार से रात्रि में 100 दहन को निषेध माना गया है। तो हम लोग रात्रि में होलिका का दहन क्यों करते हैं? अगर एक तरह से मानते हैं कि हाँ उसने गलत किया, भक्त प्रहलाद को लेके अग्नि में बैठने का काम किया, तो शायद उस समय दिन में भी तो बैठने का काम की होगी, परंतु हम रात्रि में ही क्यों मनाते हैं? इस पे आप लोग जवाब देने का जरूर प्रयास करिएगा। हमें किसी भी के भी धर्म व किसी के भी जात व किसी के भी संप्रदाय व किसी के भी मनोभाव पे ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। युक्ति तथ्य प्रमाण के तहत बस मैं ये जानने का प्रयास कर रहा हूं कि ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञानी पुरुष ये बताने का कष्ट करेंगे कि आखिर हम लोग मध्य रात्रि में ही क्यों 100 दाह का ये कार्यक्रम पूर्ण करते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हम लोग देखें तो संवैधानिक तरीके से आर्टिकल 25 भी हमें यह कहता है धर्म के आधार पे, स्वतंत्रता के आधार पे, कि हम लोग अपने धर्म के प्रति, हम लोग अपने धर्म की रक्षा के हेतु हम स्वतंत्र हैं और अपने संवैधानिक तरीके से धर्म का चुनाव कर सकते हैं और धर्म का पालन कर सकते हैं। तो आप में से जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल पे देखेंगे वे विनम्रता पूर्वक, सरलता पूर्वक जैसे मैं प्रश्न कर रहा हूं वैसे ही प्रत्युत्तर देने का एक तरह से कृपा करेंगे, हमारे ऊपर एक कृपा करेंगे। आप बताएंगे। ऐसे तो मैं होली पर्व को बड़े ही उत्साह, उमंग व पवित्रता के तौर पे स्वीकार करता हूं और मैं मनाता भी हूं, मेरी पूरे परिवार भी मनाता है। परंतु ये मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा था और मैं बहुत दिनों से एक तरह से यह प्रश्न पूछने का प्रयास कर रहा था। लगभग कई आचार्य लोगों से भी पूछने का प्रयास किया। मैं पतंजलि योग प्रचारक रहने के साथ साथ, पूज्य स्वामी जी महाराज के शिष्य रहने के साथ साथ, मेरे मन में ये पूज्य स्वामी जी महाराज के माध्यम से युक्ति, तथ्य, प्रमाण, इन 3 चीजों को लेकर चलने का आज एक संस्कार बन गया है। तो मैं इस चीज को लेकर चलने का प्रयास कर रहा हूं कि इसका युक्ति क्या है, तथ्य क्या है, प्रमाण तो सब लोग देखते हैं और सब लोग उसी के आधार पर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, मध्य रात्रि में होलिका दहन करते हैं। तो आज आप लोगों से YouTube के माध्यम से मैं ये पूछने का प्रयास कर रहा हूं, और आप लोगों को अगर जानकारी हो तो सटीक आंसर आप YouTube के माध्यम से देंगे। अन्यथा अगर आप लोगों को व्यक्तिगत तौर पे भी मुझसे कांटेक्ट करके अगर इसका आंसर देने का प्रयास मन में लग रहा है तो आप 9453593698 पे भी हमसे कांटेक्ट करके आप दे सकते हैं। मुझे आपके प्रत्युत्तर का इंतजार रहेगा। ऐसे हम प्रकृति तरीके से अगर देखें, आयुर्वेद के तरीके से देखें तो होली को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, होली को हम लोग मनाते हैं और मनाना भी चाहिए, क्योंकि अभी जो हम लोगों के हिंदू धर्म में प्रत्येक वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं। एक ऋतु 2 महीने की होती है, जिसमें इस समय वसंत ऋतु चल रही है, और वसंत ऋतु में अभी हम लोग चल रहे हैं। और जो ठंडी में हमारे बॉडी में वसा व एक प्रकार से कफ जमा होता है, वो ग्रीष्म ऋतु में पिघलने लगता है, जिससे हमारे लीवर पे इसका इफेक्ट पड़ता है और हमारे लीवर से हमारे आंत पे प्रभाव पड़ता है, जिससे हमारी पाचन क्रिया एक प्रकार से गड़बड़ होने लगती है। जिसको मद्देनजर रखते हुए हमारे पूर्वज, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि हमारे जो पूर्वज, दादी जी या नानी जी जो भी हुआ करती थी, वे लोग गुड़ और सौंठ का एक गुजिया बनाया करती थी, जिस गुजिया को हम लोग रात्रि में सोते समय सेवन किया करते थे, जिससे हमारा पाचन क्रिया दुरुस्त रहा करता था। आज वह भी स्वभाव बदल गया है। मैं ये नहीं कहता कि स्वभाव बदलना चाहिए, परंतु हमारा जो वास्तविक संस्कृति है, जो वास्तविक संस्कार है, हम पुनः उसमें प्रतिस्थापित हों और उसका युक्ति, तथ्य, प्रमाण हमारे पास
मौजूद रहे, इसको ध्यान में रखते हुए मैं आपके ऊपर एक प्रश्न छोड़ रहा हूं और YouTube के माध्यम से मैं ये आशा करता हूं कि मेरे YouTube चैनल पे तमाम ऐसे ज्ञानी लोग भी देखते हैं, योगा का लाभ भी लेते हैं, परंतु इस प्रश्न का उत्तर देने का जरूर कोशिश करेंगे, क्योंकि होली तो हम लोग अनेक रूपों में मनाते हैं। फूलों की होली मनाते हैं, केसर की होली मनाते थे इससे पहले, और अगर अलग अलग स्थानों पे देखेंगे तो अलग अलग तरीके से होली का सेलिब्रेशन चलता है और चलना चाहिए, परंतु इस प्रश्न का उत्तर भी मिलना चाहिए कि होलिका दहन रात्रि में ही क्यों होता है, जबकि इसको हिंदू धर्म में निषेध माना गया है। तो जी हाँ मित्रों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी लोगों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी मंगल कामनाएं। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और होली की गुजिया खाएं। इसी सारी शुभकामनाओं के साथ आज के इस विचार को यहीं पे मैं विराम दूंगा, परंतु उत्तर जानने की लालसा रहेगी और उत्तर युक्ति तथ्य प्रमाण के साथ होना चाहिए, अन्यथा उस उत्तर को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। मैं शिवम कृष्ण, योग प्रचारक, कुशीनगर से। धन्यवाद। जय हिंद।